हरे कृष्णा एनसीटी कॉन्वेंट हाई स्कूल से हैप्पी लर्निंग एजुकेशन में मैं मनीषा टीचर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो चलो बच्चों, आप लोगों को संज्ञा मालूम है? संज्ञा मतलब क्या? तो आप क्या कहोगे? नाउन, है ना। संज्ञा मतलब क्या कहोगे? नाउन। तो अभी इसी नाउन के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं संज्ञा देखने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही बता दिया है, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाउन। नाउन मतलब विशेष प्रकार का नाम होता है। तो अभी उदाहरण देखो कि एक लड़की यहाँ पढ़ रही है ना, तो उसका विशेष रूप से नाम लेकर दिया है कि क्या दिया है कि स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कौन पढ़ रही है? स्नेहा। और क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो स्नेहा और पुस्तक ये क्या हो गए? संज्ञा हो गए। स्नेहा एक व्यक्ति का नाम बताया है यहाँ, है या नहीं? स्नेहा का क्या नाम बताया है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया है। और पुस्तक विशेष है क्या? पुस्तक विशेष नहीं कहा है, यानी कौन सा पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है वो दिया है क्या? नहीं, तो सिर्फ पुस्तक का वर्णन किया है। अभी नेक्स्ट उदाहरण में देखो कि कश्मीर बहुत सुंदर है। क्या बहुत सुंदर है? कश्मीर। तो कश्मीर हमारा क्या हो गया? बोलो जरा। कश्मीर हमारा संज्ञा हो गया, है ना। उसका वर्णन कैसे किया है कि संज्ञा से किया है, यानी एक विशेष प्रकार का नाम दिया है कश्मीर करके। अभी नेक्स्ट उदाहरण देखो कि आज बहुत गर्मी है। गर्मी मतलब हमारे जो मन के भाव होते हैं वो दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? मन के भाव, यानी गर्मी। आज ऐसे बोला है कि आज बहुत ही ठंडी है या बहुत नरमी है, ऐसे कहा है? नहीं, तो विशेष रूप से क्या दिया है? आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं कि चिड़िया चहचहा रही है। कौन चहचहा रही है? चिड़िया। चिड़िया यानी सारी चिड़िया का वर्णन किया है, उसकी जाति का वर्णन किया है। तो हमें क्या पता चलता है? चिड़िया से हमें यह पता चलता है, चिड़िया मतलब क्या? संज्ञा। यानी इसकी परिभाषा क्या आएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो इस संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे फर्स्ट उदाहरण में दिया था, स्नेहा पढ़ रही है। स्नेहा, स्नेहा कौन हो गई? वो एक व्यक्ति हो गई। तो अभी इसके उदाहरण देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम बताया है। मोर एक विशेष हमारा प्राणी है, पक्षी है वो। और यहाँ दिया है कि रामायण, यहाँ किताब नहीं दिया है, रामायण दिया है, एक विशेष वस्तु है हमारी। और दिया है ताजमहल, क्या है कि विशेष स्थान का वर्णन किया है। यानी जो क्या है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु से पता चलता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी नेक्स्ट देखो जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या समझ में आया कि एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के बारे में। इसमें उदाहरण देखो कि कार दी हुई है, यानी वो कार छोटी हो, बड़ी हो, विशेष रूप से नाम दिया है कार का? नहीं।
दूसरे उदाहरण में देखो, नगर दिया है, नगर का नाम उल्लेखित किया है यहाँ? नहीं। नगर को कहा है ये छोटा नगर है, बड़ा नगर है, तो ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ उस जाति का वर्णन किया है। अभी नेक्स्ट देखो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें क्या दिया है, जिन वस्तु से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखो कि बुढ़ापा और मित्रता, यानी मन की जो स्थिति होती है, हमारे भाव होते हैं या कौन सी भी दशा व्यक्त होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? भाववाचक संज्ञा। फिर से एक बार उदाहरण देखो उसके। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है कि जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। मतलब क्या हुआ कि उदाहरण स्वरूप में देखेंगे, पेट्रोल है, दूध है ना, तो ये द्रव्य जैसे कि सोना, चांदी, ये भी उदाहरण किसके होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के होते हैं। पानी भी हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, यानी द्रव्य पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ हो तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या है कि जैसे कि अभी ये की का क्या है, गुच्छा है, तो इससे हमें नज़र क्या आता है कि वो कौन सी संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। आया समझ में? समूहवाचक मतलब क्या, गुच्छा वगैरह या बच्चों की भीड़ या मेला जो होता है उसमें भीड़ होती है, तो उसमें क्या कहा जाता है। तो आया अभी आपको समझ में, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो अभी मैं नोट्स दे रही हूँ, वो नोट्स अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, धन्यवाद।